नमस्कार, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ मंगल कामना के साथ मैं आपका दोबारा से इसी चैनल में स्वागत करता हूं। धन त्रयोदशी के उपाय के बाद मैं आपका दीपावली के कुछ उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं। दीपावली की पूजा की शुभ लगन घड़ी मुहूर्त के बारे में विचार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले मैं दीपावली की दोबारा से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले मैं आपको दीपावली के समय शाम के समय होने वाली पूजा का लगन घड़ी मुहूर्त के हिसाब से कुछ शुभ समय बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए और उसी समय लगन घड़ी के अनुसार ही पूजा पाठ आप दिवाली का संपन्न करिए। सबसे पहले दीपावली का प्रदोष काल का लगन मुहूर्त सुनिए। 5:45 से 8:15 शाम तक प्रदोष काल का मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप पूजा पाठ कर सकते हैं। दीपावली की अपनी समस्त तरह की तैयारियां कर सकते हैं। नंबर 2, वृषभ लगन। वृषभ लगन में सबसे महत्वपूर्ण पूजा सिद्ध मानी गई है, क्योंकि वृषभ लगन को शिथिर लगन माना जाता है। शिथिर मतलब स्टेबल, जो शिथिर रहे, जिसका चिरकाल तक हमें लाभ मिल सके। वृषभ लगन का मुहूर्त रहेगा 6:30 से 8:26। यह पूजा सभी के लिए सामान्य रहेगी। इस समय में कोई भी किसी भी तरह की पूजा पाठ कर सकता है। दूसरी पूजा सिंह लगन की बताने जा रहा हूँ। 12:57 रात्रि अर्धरात्रि 12:57 से 3:13 5 नवंबर का 3:13 तक यह मुहूर्त निकला है। यह जो लगन मुहूर्त है 12:27 से 3:13 का, यह पूजा केवल सिद्धि के लिए है। महाकाली की पूजा पाठ के लिए इस समय का अति उपयुक्त प्रयोग किया जाता है। सिद्धि, तंत्र, मंत्र साधना के लिए यह पूजा अति उपयुक्त श्रेष्ठ कर रहेगी। इस समय में किया गया पूजा पाठ बताते हैं कि 1000 गुना ज्यादा फल के समान होता है। अब आपको करना क्या है, शाम के समय माँ लक्ष्मी और गणेश जी की जो भी प्रतिमा आप लेकर आए हो, उस प्रतिमा को आप चरणामृत से स्नान करवाइए। पंचामृत बनाइए। दूध, दही, घी, शहद और गुड़ मिलाकर आप पंचामृत से इस मूर्तियों को स्नान करवाकर इनमें प्राण डालिए। उसके बाद गंगा जल से स्नान करवाने के बाद इनको लाल कपड़े पर चौकी बनाकर इनको विराजमान कीजिए। विराजमान करने के बाद आप जो भी पूजा विधि के अनुसार हम दीपावली के शुभ अवसर पर जो भी हम सामान पूजा के लिए प्रयोग करते हैं, वो आप सामान प्रयोग कीजिए। इसके अलावा जो सामान आपको प्रयोग करना है और पूरे वर्ष यह सामान आपको लाल कपड़े में बांध कर रखना है, उसके लिए बारे में आपको मैं बता देता हूँ। नंबर 1, लक्ष्मी यंत्र, जिसको श्री यंत्र भी कहते हैं, आप जरूर लेकर आए। इनको भी आप पंचामृत से शुद्ध करने के बाद गंगा जल में धोने के बाद वहीं विराजमान कीजिए। इसके अलावा कुछ सामान बताने जा रहा हूँ। इस सामान को भी पूजा स्थल पर जरूर रखिए। यह सामान इस प्रकार है। 11 हल्दी की गांठ, 11 कमलगट्टा, लौंग, इलायची, सुपारी, 2 पान के पत्ते, 2 गुलाब के फूल। इनको अपने पूजा स्थल पर पूजा के समय में जरूर पूजा के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद आपको करना क्या है, एक मंत्र देता हूँ। इस मंत्र की आप 1, 5, 11 इनमें से कितने भी माला कर सकते हैं। जितनी माला आप करोगे सब सिद्धि ही परमपिता परमात्मा और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको धन की प्राप्ति होगी। मंत्र इस प्रकार से है। ओम श्रीं श्रिये नमः। ओम श्रीं श्रिये नमः। इस मंत्र का जाप आप जरूर कीजिए। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप महालक्ष्मी जी के जो 2 महत्वपूर्ण पाठ है, श्री लक्ष्मी सूक्तम और कनक धारा स्तोत्रम पाठ, इन दोनों पाठों का भी आप संपूर्ण अध्याय विधि पूर्वक पढ़िए इन दोनों पाठों को, और महालक्ष्मी जी का आह्वान कीजिए, गणेश जी भगवान का आह्वान कीजिए। इस पाठ के करने से बताते हैं कि यह व्यापारी भाइयों के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पाठ है। श्री सूक्तम और श्री कनक धारा स्तोत्रम का इस
पाठ को आप जरूर कीजिए, अवश्य कीजिए। साथ ही जो मैंने मंत्र बताया है, इस मंत्र उच्चारण का भी आप जरूर उच्चारण कीजिए। उसके बाद आप महालक्ष्मी जी की आरती कीजिए, महालक्ष्मी जी का आह्वान कीजिए। और अगले दिन जो मैंने ये सामान बताया है, इन सभी सामान को आप लाल कपड़े में एकत्रित करके अपने घर की तिजोरी या दुकान की तिजोरी में आप पोटली बनाकर पूरे वर्ष रख दीजिए। पुरानी जो मूर्ति है, जो पुरानी मूर्ति लक्ष्मी गणेश जी की आपके पास रखी हुई थी और नई मूर्ति आपने स्थापित की है चरणामृत में धोकर, पुरानी मूर्तियों को पूरे सम्मान के साथ आप दिवाली से अगले दिन चलते बहते पानी में, नदी में प्रवाहित कीजिए और हाथ जोड़कर क्षमा याचना कीजिए। हे माँ, हे गणेश जी भगवान, हमसे जो पूरे वर्ष कोई गलती त्रुटि हुई हो, कोई अनैतिक कार्य, अशुभ कार्य हुआ है, हमें माफ कीजिए, हमें रिद्धि सिद्धि बरकत दीजिए और सुख समृद्धि हमें प्रदान कीजिए। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपको दोबारा से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।